हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड यानी कि सीआरपीएफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो नंबर आपका बढ़ेगा वो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड से ही बढ़ना है। क्योंकि हिंदी में हो सकता है गलत हो जाए, रीजनिंग में गलत हो जाए, मैथ में गलत हो जाए, लेकिन ये 25 में 25 आप कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, ये जनरल एप्टीट्यूड का मैंने प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया है, आप उसको जाके देखें, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। दूसरी बात, ये दूसरा नंबर हमारा, ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। ठीक है, और अब देखते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर का रहेगा। आपको पता होगा कि जो जनरल एप्टीट्यूड है 25 नंबर का आता है। मैंने सिलेबस में डिस्कस कर दिया है, आप सिलेबस भी जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक, ये क्या होता है, 25 नंबर का पूछा जाता है। 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 25 की मैथ आती है, 25 की हिंदी आती है। लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड। हालांकि मैं रीजनिंग का और मैथ का भी कुछ बताऊंगा कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल एप्टीट्यूड अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें आपका लगभग 22-25 की गारंटी नहीं, लेकिन 23-24 आपका नंबर आ सकता है। अब देखिए, आप कितना भी जानकार हैं, लेकिन जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है तो आप नहीं जा सकते वहां। लेकिन इसलिए डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये ऐसे आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन मान लिया आ गया, लेकिन आपको नहीं पता है कि इसमें करना क्या है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा बता दूं तो आप कर ले जाएंगे। इसको बोलते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, ये और आपको आसानी से 5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक, जैसे एड्रेस वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको एड्रेस वेरीफाई करना होता है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है रमेश कुमार, यहाँ भी लिखा है रोड कानपुर हाईवे पिन 271501। इसमें से कोई 3 गलत होगा, एक सही होगा। कभी कभी सही वाला बोलेगा कि सही छांटो, कभी कभी गलत कर देगा, एक उसको छांटने के लिए बोलेगा। लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है कि इसमें से सही विकल्प चुनो। सही विकल्प मतलब कौन सा इसमें इससे मैच कर रहा है। देखिए, यहाँ रमेश है, यहाँ रमेश है, यहाँ कुमार है, यहाँ कुमार है, यहाँ रोड है, यहाँ रोड है, यहाँ कानपुर है, लेकिन यहाँ कौन यानी ओ लिखा है। यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पर ओ लिखा है, यानी कि ये गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा पहले गलत हो गया। ठीक, और ये पिन चेक कर लो आप। ठीक है, यानी कि पहला अगर कोई अक्षर तुम्हें मिल जाए तो तुरंत उसको गलत कर दो, फिर आगे मत चेक करो, क्योंकि वो गलत ही हो गया, आपका टाइम बचेगा। दूसरा है आपका रमेश कुमार रोड कानपुर हाईवे, ये भी सही है, 2715-012, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, हालांकि वहां पे एक ही आपको गलत मिलेगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। और रमेश कुमार रोड कानपुर हाईवे 2715-01, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। आपका पहला गलत हो गया, दूसरा हो गया, जो सही आपको चुनना था वो आपको मिल गया। इससे आपका 5 नंबर 100% फिक्स कोड वेरिफिकेशन से पूछा जाता है, एड्रेस वेरिफिकेशन से। ये 5 नंबर मैंने एक क्वेश्चन से लिया, लेकिन आपको ऐसे ही 5 क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे। ये यार आपको 100% करके जाना, ये भूलना नहीं है। ठीक, ये 5 नंबर मैंने आपको बता दी, ये 5 नंबर आपका फिक्स है। अब आप तो बच्चे तो है नहीं कि बार बार इसको बताना पड़ेगा, एक बार आपको तरीका पता चल गया। मैं हालांकि क्वेश्चन लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर ये 2 प्रैक्टिस सेट आप देख लो और जाके टेस्ट देना, अगर 20 से नीचे आएगा तो बताना मेरे को। ठीक है, तो ये 5 नंबर ये हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर, हाँ एक चीज मैं और बता दूं, जो 1-2 नंबर के आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। कंप्यूटर जो कि आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ लिया जाता है। तो जनरली अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो कर लेगा, लेकिन आप फुल फॉर्म लुसेंट के पेज नंबर समथिंग कुछ पेज नंबर है, वहां से आप देख सकते हैं। वो पेज नंबर से आप उसका फुल फॉर्म या यूट्यूब पर देख लेंगे, या मैं करवा दूंगा। ठीक है, मैं जनरल एप्टीट्यूड का मैं पूरा कम से कम 20 से, जब तक पेपर नहीं होगा मैं प्रैक्टिस से इसका करवाऊंगा, इसको आपको देखना है। ठीक, तो ये चीज हो गया। ये कंप्यूटर 2 नंबर, 5 नंबर ये हो गया आपका, 5 नंबर यहाँ से, 2 नंबर ये कंप्यूटर से। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, ऐसे आपको आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको पता चलेगा। ये 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, वनों की कटाई के हानिकारक प्रभाव ऐसे पूछेगा। अब ये बताओ, अगर वन के बारे में बात किया जा रहा है तो क्या होगा, विधिक या तो विविध होगा, खेल होगा, पर्यावरण, राजनीतिक मुद्दे। जब कोई आप राजनीतिक, हाँ ठीक है, राजनीतिक मुद्दे। ठीक है, यदि वनों की कटाई है तो ये किससे संबंधित है आप बताओ। तो वनों की सोचो, वनों की कटाई किस पे, राजनीतिक मुद्दे तो है नहीं, है ना, ये क्या नाम है खेल है, ना ये विविध है। तो ये आपका कौन सा है, पर्यावरण, यानी कि वन की जो कटाई है पर्यावरण है, तो आपको पर्यावरण पे टिक करना है। ऐसे यहाँ लिख देगा कि सचिन ने
दो बॉल में 13 रन बनाए। तो ये किससे है? ये खेल से संबंधित है। ठीक है, समाज में कोई कार्य हो गया तो सामाजिक मुद्दे से, ऐसे ही आपका ये 2 नंबर आपका आता है, तो आपका 2 नंबर ये हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ये मैं मिटा दे रहा हूं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखा है RAMSING, ये दिया है। अब इस नंबर का आपको कोड याद करना बहुत इजी है, ये आपका 3 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखना तभी आपको समझ में आएगा। ये वीडियो आपको किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग कोई जीएस पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन असल में ये पूछा जाएगा आपसे। जनरल एप्टीट्यूड में कुछ चीजें रीजनिंग की भी आएंगी। ठीक है, इससे रीजनिंग भी आएंगी, वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, वनों की कटाई, जैसे ये वाला ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। एक मेरा छोटा बोर्ड है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं पीडीएफ बना के आपको अच्छे से करवाता। इसलिए मैं 2 क्वेश्चंस लेके आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे से, और 100% गारंटी आप करके आएंगे। ठीक, तो ये देखिए 1 के जगह पे क्या लिखा है? 8 लिखा है। 1 के जगह पे 8 लिखा है। ठीक है, और 9 यहाँ पे 9 मैंने लिया ही नहीं, 9 यहाँ पे मैं भूल गया था, मैं 9 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए टी लिख दीजिए, और 1 की जगह पे R है, 9 की जगह पे T है, 8 की जगह पे क्या है? H है, 8 की जगह पे H है। ठीक है, और 7 की जगह पे क्या है? G है। ठीक है, और 3 के नीचे क्या है? M है, यानी कि ये हो जाएगा RTHGM, RTHGM, यानी कि जो नंबर यहाँ पे वही आपको कोडिंग करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा है 2 के नीचे क्या है? A, 2 के नीचे A है, 3 यानी N। ठीक है, 6 यानी कि N, और 7 दिया यानी कि G। तो इसका कोड ये हो जाएगा। ठीक है, पीछे से वीडियो बना लो। ठीक है, तो ये G हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या नाम है? ये हमारा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या नाम है, क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक, तो ये 5 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, मैं कलर यूज कर लेता हूँ। ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, और ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा, ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। आपसे कंप्यूटर से कुछ पूछे जाएंगे, आपसे क्या नाम है? रैंक, ये क्या नाम है? 2 4 6 सीरीज पूछ लिया जाएगा। इसी में एप्टीट्यूड में होता है मानसिक क्षमता, तो आपको मानसिक क्षमता आपकी चेक की जाएगी, और 100% श्योर है। एक ये 5 नंबर एड्रेस वेरिफिकेशन का तो आ ही गया। एक आता है, जैसे मैं यहाँ पे बहुत छोटा है, मैं स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके अभी दिखा दूंगा, वहां से देख लेना, वैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो मैं कल करवाऊंगा। ये प्रैक्टिस सेट हमें लगता है कंप्लीट आपको नॉलेज हो गया। इसमें से आपसे 10 नंबर 100% 10 नंबर पूछा जाएगा भाई, 100% ये 10 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। ठीक, तो मुझे लगता है आपको सारी वीडियो बहुत पसंद आई होंगी, और कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया बहुत अच्छे से बताया, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगती हो। ठीक है फ्रेंड्स,